इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप सी एग्ज़ामिनेशन, तो यहाँ पर अगर आप लोग परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हो तो यहाँ पर 2025 जून के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा लेटेस्ट डेटा मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो परीक्षा वाणी के जो आपके 3-4 पेजेस शुरू के जहाँ पर आपको ओल्ड डेटा मिलने वाला, तो यहाँ पर 2025 के अनुसार मैं यहाँ पे पूरा नया डेटा आप लोगों को देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इन QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं 2025 के आंकड़ों के हिसाब से क्या क्या जानकारी बदली हुई है। उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है। ये 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल यहाँ पे जो राज्य विधेयक रहता है लोकसभा में पारित होता है। और ये लोकसभा में कब लाया जाता है, तो ये 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में लेके आया जाता है। और उत्तरांचल जो राज्य विधेयक राज्यसभा में जाता है, तो देखो 27 जुलाई को ये लोकसभा में आ जाता है और लोकसभा से पारित ये हो जाता है 1 अगस्त 2000 को ये पास हो जाता है लोकसभा से। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से ये पारित हो जाता है 10 अगस्त 2000 को। और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है उत्तरांचल राज्य विधेयक को। और राष्ट्रपति कौन उस वक्त रहते हैं, तो उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो मिलती है उस वक्त राष्ट्रपति रहते हैं KR नारायण उस वक्त राष्ट्रपति थे और ये उस वक्त 10वें राष्ट्रपति थे। और उत्तरांचल का गठन हो जाता है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल का गठन हो जाता है। और उत्तरांचल भारतीय गणतंत्र का जो राज्य बना 27वां राज्य बना। उत्तराखंड नाम थोड़ा देर में पड़ा, तो 27वां राज्य बना था भारतीय गणतंत्र का। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनने के बाद इसका जो क्रम हो गया राज्यों के क्रम में, तो यहाँ पर ये 26वां राज्य हो चुका है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो अब राज्यों के क्रम में इसका नंबर 26वां है। लेकिन जब यहाँ पर ये राज्य बना था तो उस वक्त भारतीय गणतंत्र का ये 27वां राज्य बना था। और उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका नंबर 11वां आता है। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्रता के समय मात्र एक हिमालयी राज्य था, वो था असम। उसके बाद अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर दूसरा होता है और 1966 में नागालैंड तीसरा होता है। ठीक इसी प्रकार जो उत्तराखंड है हिमालयी राज्यों के क्रम में इसका जो नंबर आता है वो 11वां आता है। और उत्तरांचल का जो नाम उत्तराखंड पड़ा तो 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ गया। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है तो देहरादून उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है। और गैरसैंण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है। उत्तराखंड का जो राजकीय भाषा है तो उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। और जनवरी 2010 से दूसरी जो राजकीय भाषा है वो संस्कृत है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी है और 2010 से दूसरी राजकीय भाषा पूछी जाएगी तो वो संस्कृत है। बाकी उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है। उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित की गई है और बीच में अशोक की लाट अंकित की गई है। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है और वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से वो लिया गया है। बाकी जो गंगा की 4 लहरें यहाँ पर अंकित की गई है वो किन किन नदियों को दिखाती है, तो यहाँ पर जो यहाँ पे 4 लहरें यहाँ पे बताई गई है वो गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को प्रदर्शित करती है। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है, जिसको हिमालयन मस्क डेयर के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है तो उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी वह मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर भी कहते हैं। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष जो है वो बुरांस है। और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, जिसको कौलपदम भी कहते हैं। और उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक विधानमंडल उत्तराखंड का है। उत्तराखंड राज्य में कुल कर्मचारियों की जो कुल संख्या है लगभग 5 लाख यहाँ पर कर्मचारी है। और उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा भवन है तो उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा भवन देहरादून में है। और उत्तराखंड का जो द्वितीय विधानसभा भवन है तो उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में है। और देश में 2 विधानसभा भवन वाले जो अन्य राज्य हैं तो उत्तराखंड के अलावा एक आपका महाराष्ट्र है और एक आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये राज्य की बात हो रही है, लेकिन फ़िलहाल के वक्त तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पूछा जाएगा कि 2 विधानसभा भवन वाले राज्य कौन है तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर है। और उत्तराखंड जो विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था, जो अंतरिम यहाँ पर जब उत्तरांचल बन चुका था तो यहाँ पे प्रथम गठन जो अंतरिम हुआ था तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिस दिन क्या बना था उत्तरांचल बना था। और जो प्रथम गठन अंतरिम हुआ था उसमें 30 सदस्य थे। ठीक है, प्रथम जो यहाँ पे अंतरिम गठन हुआ था उसमें 30 सदस्य थे और 9 नवंबर 2000 को हुआ था।
प्रथम विधानसभा का प्रथम जो सत्र था, जो अंतरिम था, तो वो 9 जनवरी 2001 से 1 को हुआ था। और जो उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट है वो 4 मई 2001 से हुआ था शुरू, और देश में प्रथम राज्य बन चुका था यहाँ पे उत्तराखंड, जिसने विधानसभा का अपना ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की थी। तो वो करी थी 4 मई 2001 को, और देश में प्रथम स्थान पर ये रहा। और राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा जो सीटें थी, यानी कि जब ये उत्तर प्रदेश में था तो उस वक्त जो ये क्षेत्र है, जो अभी उत्तरांचल बना, तो इस क्षेत्र से 22 सीटें थी राज्य विधानसभा की। ठीक है, कुल विधानसभा सीटें 22 सीटें थी। और विधानसभा सीटों का जो परिसीमन संपन्न हुआ, तो एक बार 5 नवंबर 2001 को हुआ था, और एक बार फरवरी 2008 में विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। तो 2008 का जो परिसीमन हुआ था, उसके बाद जो विधानसभा की कुल सीटें थी 71 उस वक्त सीटें हुई थी, जिसमें 70 निर्वाचित सीटें थी और एक मनोनीत जो एंग्लो इंडियन सीट थी। तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन सीट को 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, और ये 2019 में हटाया गया। और अभी जो यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 2025 में 70 विधानसभा की सीटें। बाकी उत्तराखंड में जो मतदाताओं की संख्या है लगभग 84,29,000 उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 84,29,000 उत्तराखंड में फ़िलहाल मतदाताओं की संख्या है 2025 के अकॉर्डिंग। और इसमें जो पुरुष मतदाता है, तो पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है 43,64,667 पुरुष मतदाता है, 43,64,667। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो यहाँ पे महिला मतदाता है, तो महिला मतदाता में 40,64,488 यहाँ पे महिला मतदाता 2025 में। और थर्ड जेंडर जो मतदाता है उनकी संख्या 304 है। तो पुरुष मतदाता 43,64,667 और महिला मतदाता 40,64,488। तो ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 304 है। बाकी उत्तराखंड के जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे वो 14 फरवरी 2002 को हुए थे। और 14 फरवरी 2002 को जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस विजयी हुआ था, और नारायण दत्त तिवारी उस वक्त मुख्यमंत्री बने। और ये एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल किया हुआ है। और यहाँ पर लगभग जो पहला यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था, उस वक्त जो मतदान प्रतिशत था लगभग 54% के करीब था। और जो द्वितीय विधानसभा चुनाव हुए थे, द्वितीय विधानसभा जो चुनाव हुए थे, तो 14 फरवरी को पहले हुए थे, तो 21 फरवरी को, यानी कि एक हफ्ते के बाद 21 फरवरी 2007 में हुए थे। ठीक है, डेट आपको कैसे याद रखनी, 14 फरवरी को पहले हुए थे, तो एक हफ्ते के बाद यानी कि 21 फरवरी को ये दूसरे विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन ये 2007 में हुए थे। देखो 5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। 2002 में पहला हुआ था, 2007 में दूसरा हुआ था। डेट आपको कैसे याद रखनी, पहला 14 याद रखना है, और एक हफ्ते के बाद कौन सी डेट आती है, 21 फरवरी। तो 21 फरवरी 2007 को द्वितीय विधानसभा चुनाव हुए थे। और द्वितीय विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती थी, और इस वक्त जो मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूरी उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, जब 2007 में विधानसभा चुनाव जीती थी भाजपा। और उस वक्त जो मतदान प्रतिशत था लगभग 63% मतदान हुआ था। ठीक है, और उत्तराखंड का जो तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ था वो 30 जनवरी को हो चुका था। ठीक है, 30 जनवरी 2012 को उत्तराखंड का तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 30 जनवरी, ये आपको याद रखना है। 30 जनवरी को एक महत्वपूर्ण घटना भी घटी थी, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। आपको कमेंट में बतानी है क्या हुआ था 30 जनवरी को। और 30 जनवरी 2012 को तृतीय विधानसभा चुनाव हुए थे। और तृतीय विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस फिर से विजय हो गया। और जब कांग्रेस विजय हुआ तो विजय बहुगुणा उस वक्त मुख्यमंत्री बने। और जो मतदान प्रतिशत रहा, तो लगभग 67% मतदान, तीसरा जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त मतदान हुए थे। और उत्तराखंड का जो चतुर्थ विधानसभा चुनाव हुआ था 15 फरवरी, देखो पहला विधानसभा के एक दिन के बाद 15 फरवरी, लेकिन सन बदल जाएगा 2017। ठीक है, तो 15 फरवरी 2017 को चतुर्थ विधानसभा चुनाव हुए थे। और चतुर्थ विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा जीती थी, और इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे। और इस वक्त मतदान जो प्रतिशत था लगभग 65% के करीब उस वक्त मतदान हुआ था। और उत्तराखंड का जो पंचम विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये देखो पहला विधानसभा चुनाव देखो 14 फरवरी को हुआ था, और पाँचवा विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को हुआ था, लेकिन जो सन था 2022 था, और जो पहला था 2002 था। ठीक है, ये डेट में आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। बाकी देखो 14 फरवरी 2022 को उत्तराखंड का पंचम विधानसभा चुनाव हुआ। पहला देखो 14 फरवरी 2002, दूसरा फिर एक हफ्ते बाद 21 फरवरी 2007, फिर तीसरे में यहाँ पे बैक जाते हैं 30 जनवरी
12 और जो चौथा हुआ था वो 14 के एक दिन के बाद यानी कि 15 फरवरी 2000 सन आ जाएगा। 2017 5 साल के अंतराल के बाद 2017 और फिर आपका 14 फरवरी 2022 में आपका पंचम विधानसभा चुनाव में थे और पंचम में आपका भाजपा जीती थी, जिसमें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। और इसमें जो यहाँ पे मतदान होता लगभग 65% के करीब मतदान हुआ था। तो पंचम विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो सीटें मिली थी, पंचम विधानसभा चुनाव में भाजपा को 47 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और अन्य को यहाँ पर 4 सीटें मिली थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाजपा को कितनी सीटें मिली थी। 47 सीटें भाजपा को मिली थी और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और अन्य जो पार्टियाँ थी उनको 4 सीटें मिली थी। ठीक है। बाकी प्रथम विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनकी संख्या 927 थी। द्वितीय विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी थे उनकी संख्या 806 थी। तृतीय विधानसभा चुनाव में 788 संख्या बताई जाती है। बाकी चौथे और पाँचवें के आंकड़े नहीं मिले। प्रथम विधानसभा चुनाव में जो विजयी महिलाएं थीं उनकी संख्या 4 थी। द्वितीय विधानसभा चुनाव में भी विजयी महिलाएं 4 थी। तृतीय विधानसभा चुनाव में जो विजयी महिलाएं थीं उनकी संख्या 5 थी। जो चौथा यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था और 2017 में, उस वक्त जो यहाँ पे विजयी महिलाएं थी तो उनकी संख्या 6 थी और पंचम विधानसभा में 5 विजयी महिलाएं थी। ठीक है। प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, अंतरिम की बात हो रही है, यानी कि जब तक यहाँ पे चुनाव नहीं हुए थे तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम यहाँ पे प्रकाश पंत थे। और प्रथम विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन जो थे रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे 2002 में। देखो यहाँ पे अभी एंग्लो इंडियन 2019 से आपका हटा है, तो देखो उससे पहले जो प्रथम विधानसभा चुनाव में थे उसमें मनोनीत एंग्लो इंडियन जो थे रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे। रसेल गार्डनर आप लोग याद रख सकते हो 2002 में रसेल गार्डनर। और जो दूसरा विधानसभा हुआ था मनोनीत जो एंग्लो इंडियन थे करेन मेयर हिल्टन थे। तो हिल्टन के नाम से आप लोग याद रख सकते हो। 2002 में गार्डनर था रसेल गार्डनर और 2007 में जो एंग्लो इंडियन जो यहाँ पे बना था वो हिल्टन था, यहाँ पे मेयर हिल्टन। और तीसरा जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें फिर गार्डनर की वापसी हो चुकी थी, यानी कि 10 साल के बाद। और यहाँ पे देखो पहले में गार्डनर था रसेल गार्डनर और तीसरे में भी रसेल गार्डनर था, दूसरे में हिल्टन था और चौथे में ग्रेगरी था 2017 में जॉर्ज ग्रेगरी। तो ये आपको याद रखना है कि चौथा विधानसभा चुनाव में जो मनोनीत एंग्लो इंडियन था वो जॉर्ज ग्रेगरी था 2017 में। और 2019 से फिर एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। फिर अब मात्र 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े जाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कुल आरक्षित जो सीटें 15 आरक्षित सीटें, जिसमें 13 जो आरक्षित सीटें यहाँ पे रखी गई है अनुसूचित जाति के लिए, जिसको एससी कहते हैं शेड्यूल कास्ट, और 2 एसटी के लिए यानी कि शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है। तो यहाँ पर एससी के लिए जो 13 विधानसभा सीटें उसमें 3 सीट हरिद्वार और एक सीट देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में। तो सबसे ज़्यादा अगर एससी के लिए सीटें तो वो है हरिद्वार में 3 सीटें। बाकी देहरादून, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में एक सीट है। तो इस प्रकार एससी के लिए 13 विधानसभा सीटें यहाँ पे आरक्षित रखी गई है। एसटी के लिए 2 यहाँ पे विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जिसमें एक आपकी चकराता है देहरादून जनपद में जो आता है और एक आपका नानागमत्ता है जो उधम सिंह नगर जनपद में आता है। तो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 2 सीटें चकराता और नानकमत्ता। बाकी उत्तराखंड में जो सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तराखंड में हरिद्वार में कितनी विधानसभा सीटें? हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा तो वो है हरिद्वार में, और सबसे कम पूछा जाएगा तो वो आपके 3 जिलों में बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग, जिनकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर 2-2 सीटें विधानसभा की है। तो 3 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की सबसे कम सीटें है, सबसे कम सीटें, और सबसे अधिक सिर्फ आपका एक जनपद है हरिद्वार जिसमें 11 विधानसभा सीटें, और बाकी आपका बागेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और चंपावत हो गया, यहाँ पर आपकी 2-2 विधानसभा सीटें। बाकी उत्तराखंड प्रथम विधानसभा चुनाव का जो गठन हुआ था, तो प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन 14-15 मार्च 2002 को हुआ था। और उत्तराखंड लोकसभा जो सीटें यहाँ से, तो उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें, और 5 सीटें कौन कौन सी है? एक तो आपकी टिहरी है, एक आपकी पौड़ी है, एक आपकी हरिद्वार है, एक आपकी अल्मोड़ा है और एक आपकी नैनीताल है। तो टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल, तो यहाँ से लोकसभा की सीटें। तो यहाँ से अभी 2025 में कौन यहाँ पे चयनित हुआ है? तो टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह ये यहाँ पे
आपकी लोकसभा सीट यहाँ पर इन्होंने जीती है, और पौड़ी से अनिल बलूनी, और यहाँ पे हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत, और अल्मोड़ा से टमटा जी, अजय टमटा जी, और नैनीताल से अजय भट्ट जी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि अल्मोड़ा से टमटा जी है, और नैनीताल से भट्ट जी है, और हरिद्वार से रावत जी है, और पौड़ी से बलूनी जी है, और टिहरी से आपकी माला राज्य लक्ष्मी साय। ठीक है। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा जो सीट है वो हरिद्वार की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट आपका हरिद्वार है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और क्षेत्रफल कम है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे लोकसभा सीट हरिद्वार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है वो आपका पौड़ी गढ़वाल है। क्षेत्रफल इनके पास ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे लोग कम है, तो पौड़ी गढ़वाल आपका सबसे छोटा लोकसभा सीट है। बाकी लोकसभा में एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वो अल्मोड़ा की है। लोकसभा में एससी के लिए देखो एक सीट यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट आरक्षित की गई है, वो अल्मोड़ा से, जिसमें अजय टमटा जी है। बाकी राज्यसभा सीटों की जो संख्या है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है 9 नवंबर 2000, यानी कि जिस वक्त उत्तरांचल राज्य बनता है उस वक्त उच्च न्यायालय यहाँ पे स्थापना हो जाती है 9 नवंबर 2000 को। और उच्च न्यायालय यहाँ पर इसका जो क्रम है देश में 20वां उच्च न्यायालय बना, और यहाँ पर जो इसका मुख्यालय है उच्च न्यायालय नैनीताल में है। ठीक है। 20वां यहाँ पे उच्च न्यायालय बना और नैनीताल में। बाकी उत्तराखंड में संभागों की जो संख्या यानी कि मंडलों की संख्या 2 है, एक आपका गढ़वाल है, एक आपका कुमाऊं मंडल है। तो 2 यहाँ पे संभाग है यानी कि मंडल है, और सबसे ज़्यादा जिलों वाला मंडल जो है वो गढ़वाल मंडल है, जिसमें 7 जिले हैं, और कुमाऊं मंडल में 6 जिले। उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो 13 जिले आपके 7 जिले आपके गढ़वाल में मंडल में आते हैं, और 6 जिले आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 जिले आपके हैं। तो देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और रुद्रप्रयाग, ये आपके कहाँ पर आएंगे, ये आपके आ जाएंगे गढ़वाल मंडल में। और आपके जो बाकी कुमाऊं मंडल में आते हैं उनमें आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत आपका कुमाऊं मंडल में आ जाएगा। बाकी 13 जिलों में मैदानी जो ज़िले हैं, इसमें हरिद्वार आपका मैदानी है, उधम सिंह नगर आपका पूर्ण रूप से मैदानी है। तो पूर्ण रूप से मैदानी यहाँ पर आपके 2 ही है, एक आपका हरिद्वार है और एक आपका उधम सिंह नगर, ये पूर्ण रूप से आपके मैदानी ज़िले। बाकी तहसीलों की जो संख्या है 110 है। आपको किताबों पर काफ़ी कन्फ्यूज़न देखने को मिलेगा, लेकिन तहसील जो अभी यहाँ पर है जिनको उप जिला भी कहते हैं, तो यहाँ पर उप जिलों की संख्या देखो, जिले तो आपके 13 हैं लेकिन उप जिला यानी कि तहसील सब डिस्ट्रिक्ट आपकी तहसील जिनको कहते हैं आप लोग 110 है। 2025 में, जून 2025 में आगे बढ़ेंगे या फिर कम रहेंगे, आप लोग कब ये देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जून 2025 में तहसीलों की जो संख्या 110 है। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उप जिलों की संख्या 110 है। और यहाँ पे उप तहसील की अगर बात होगी, उप तहसीलों की जो संख्या है वो 18 है। तहसीलों की संख्या 110 है, तहसील उप जिला भी इसको कहते हैं, ये 110 है, और जो उप तहसील है वो 18 है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न नहीं आपको करना, तहसील 110 है और उप तहसील आपकी 18 है। बाकी सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जो ज़िला है वो पिथौरागढ़ है, जहाँ पर 13 तहसील है 2025 में। ठीक है। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि तहसील 110 है 2025 में, उप तहसील आपकी 18 है। और सबसे ज़्यादा अगर तहसीलों वाला ज़िला पूछा जाएगा तो वो है पिथौरागढ़, जहाँ पर 13 तहसील है 2025 में। पिथौरागढ़ आपका सबसे ज़्यादा तहसील वाला ज़िला है, 13 तहसील वहाँ पर है। और सबसे कम अगर तहसील वाला ज़िला पूछा जाएगा तो सबसे कम तहसील वाला ज़िला आपका हरिद्वार है, जहाँ पर मात्र 3 तहसील है। ठीक है, सबसे कम तहसील वाला ज़िला आपका हरिद्वार है और सबसे ज़्यादा तहसील वाला ज़िला पिथौरागढ़ है, जहाँ पर 13 है और हरिद्वार में 3 है। बाकी विकास खंडों की जो संख्या जिन्हें ब्लॉक भी कहते हैं, तो विकास खंडों की संख्या 95 है। विकास खंडों की संख्या यानी कि जो ब्लॉक है उनकी संख्या 95 है। और आपके सबसे ज़्यादा विकास खंड वाला जो ज़िला है वो पौड़ी है, जहाँ पर 15 ब्लॉक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका जो ब्लॉक है वो पौड़ी ज़िले में, जहाँ पर 15 ब्लॉक है। सबसे ज़्यादा विकासखंड यहाँ पे 95 आपके टोटल विकासखंड है। और सबसे कम विकासखंड वाला जो ज़िला है वो चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जहाँ पर विधानसभा की 2-2 सीटें थी। तो यहाँ पे विकासखंड यहाँ पर 3-3 ब्लॉक है, चंपावत में 3, रुद्रप्रयाग में 3 और बागेश्वर में 3 ब्लॉक है, यानी कि विकासखंड है। विकास प्राधिकरण के बारे में पूछा जाएगा तो विकास प्राधिकरण आपके 13 है, और इससे आगे हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं।